हरिओम। गीता मेरे लिए। हम गीता की ज्ञान को अनुभव कर रहे हैं, प्रभु की वाणी को आत्मसात कर रहे हैं। आज हम भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक अनुभव करेंगे। अनुभव ही तो करना है। रसगुल्ले का नाम ले लेकर अच्छा तो लगता है, परंतु जो अनुभव उसको चखने के बाद होता है वो निराला ही है। गीता को पढ़ना, पुनरावर्तन करना, अध्ययन करना जीवन में उत्साह भरता है, उमंग भरता है, परंतु उसको अनुभव कर लेना, उसको आत्मसात कर लेना, उस अमृत को पी जाना, ये अलौकिक है। पढ़ना लौकिक हो सकता है, अध्ययन करना लौकिक हो सकता है, अनुभव करना अलौकिक हो जाता है। तो हम सब अनुभव के पथ पर बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि अर्जुन बिल्कुल कायर हो गया है, विक्षिप्त सा हो गया है। अगर अंग्रेजी में बोले तो कंफ्यूज हो गया है। क्या करें क्या ना करें, युद्ध लड़ा जाए कि ना लड़ा जाए, कि युद्ध को छोड़ के भाग लिया जाए, और यदि युद्ध लड़ा भी जाए तो जीतेंगे हारेंगे नहीं पता है, क्योंकि उसको ही लग रहा है कि अपने वालों को परास्त करके मारकर पाप ही होगा, अधर्म ही होगा। इस बात से वो बहुत व्यथित है, बहुत परेशान है, कंफ्यूज्ड है। और ये स्थिति जीवन में हर व्यक्ति के साथ आती है, चाहे वो सांसारिक दृष्टिकोण से ही क्यों ना हो। हर व्यक्ति जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती जिसमें कंफ्यूज रहता है, असमंजस की स्थिति में रहता है कि करें कि ना करें, क्या करें और क्या ना करें। अर्जुन भी परेशान है, उसका मुख सूखा जा रहा है, उसका शरीर शिथिल हुआ जा रहा है, उसका गांडीव गिरा जा रहा है, तरह तरह की बातें मन में आ रही हैं, तरह तरह के विचार उसको परेशान कर रहे हैं, एक असमंजस की स्थिति में है। उसके साथ एक प्लस पॉइंट ये है अर्जुन के साथ कि सामने मधुसूदन है, सामने केशव हैं, सामने प्रिय सखा हैं। एक ऐसा मित्र जिससे हम जीवन की उलझनों की सारी बात कर सकते हैं। एक ऐसा मित्र, और कृष्ण ऐसा मित्र तो विरला है, विरलों को प्राप्त होता है। तो असमंजस की स्थिति में यदि कोई सही सलाह देने वाला मिल जाए, मानी ये रखता है हमारे सामने, यदि हमारा गुरु है तो हम अपने जीवन की प्रत्येक उलझनों को सद्गुरु से साझा कर सकते हैं, और गुरु हमें उन उलझनों से निकाल कर, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसकी उलझनों से बाहर निकाला,
उसे धर्म का रास्ता दिखाया, उससे कर्तव्य परायणता सिखाई, असमंजस की स्थिति से बाहर निकाला। तो सतगुरु का भी हमारे जीवन में वही भूमिका रहती है, वो हमको असमंजस की स्थिति से बाहर निकालता है, वो हमें दुविधा की स्थिति से बाहर निकालता है। कहते हैं दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। बहुतों का साथ ऐसा होता है और जीवन दुविधा में ही व्यतीत हो जाता है। लेकिन सतगुरु हमें दुविधा में रहने नहीं देता है, वो हमें दूध का दूध और पानी का पानी दिखाता है। चलना हमारी मर्जी है, रास्ता गुरु दिखाता है, चलना हमारी मर्जी। रास्ता कृष्ण ने दिखाया है, निर्णय अर्जुन का है और अर्जुन ही आगे निर्णय लेता है। तो हम जब अपने जीवन की समस्त उलझनों को गुरु से साझा करते हैं, गुरु हमें धर्म में मार्ग दिखाता है। यही एक साधक का सबसे उत्तम स्थिति है साधक की, कि उसको भगवान कृष्ण गुरु के रूप में कृष्ण प्राप्त हुए हैं, जो उसको सारी चिंताओं से, सारी उलझनों से निकाल लेते हैं। जब अर्जुन को इतना दयनीय दशा में देखा, मन से इतना व्यथित, जिसको आजकल की भाषा में हम एक डिप्रेशन सा उसको छा गया, उसके दिमाग में डिप्रेस हो गया वो। और ये सबके साथ होता है। भगवान ने उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया, जैसे कायरता। भगवान ने क्या कायर हो गए हो? भगवान ने कहा कि क्लैबैम हो गए हो, नपुंसक हो गए हो। अब एक वीर को कायर कहना, एक पढ़े लिखे को जाहिल कहना, एक विचित्र स्थिति है। तो एक वीर कैसे अपने आप को कायर सुन लेगा? क्लैबैम कहना, तो जो इतना पुरुषार्थी है वो अपने आप को क्लैबैम कैसे सुन लेगा, नपुंसक कैसे सुन लेगा? भगवान ने जानबूझकर अर्जुन को उठाने के लिए, झकझोरने के लिए ऐसे विपरीत शब्दों का प्रयोग किया। जो महान शूरवीर है उसको कायर कह रहे हैं, जो महान पुरुषार्थी है उसको क्लैबैम कह रहे हैं, नपुंसक कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन की महानता यह है कि उसने प्रभु के शब्दों को सुना और अंदर ही अंदर उसका मंथन भी किया कि बात तो केशव सही कह रहे हैं, बात तो केशव सही कह रहे हैं, मैं तो क्षत्रिय हूं और युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, और यदि मैं अपना धर्म नहीं निभाता हूं तो मैं कायर हूं। हर व्यक्ति जो धर्म से विमुख हो रहा है वो भगवान उसको कायर कह रहे हैं, भगवान उसको क्लैबैम कह रहे हैं। हमको धर्म का रास्ता, धर्म क्या है जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, सत्य की ओर, आत्म जागृति की ओर। हर व्यक्ति शरीर में तो जागृत है, आत्मा में जागृत नहीं है, बिना ज्ञान के, बिना गुरु के। गुरु आत्म जागृत कराता है। संसार में देह जागृति होती है, शरीर जागृति होती है, शरीर का भाव रहता है, मैं फला फला, शारीरिक भाव रहता है। गुरु हमें आत्म भाव में
खड़ा करता है, आत्मधर्म सिखाता है, शरीर धर्म से ऊपर उठाकर। वस्त्र का एक धर्म है और एक जिसने इसको धारण किया है व्यक्ति, उसका धर्म है। तो वस्त्र का धर्म तो बाह्य है, क्षीण हो जाएगा समय आने पे। वैसे ही शरीर भी एक वस्त्र है, समय आने पे क्षीण हो जाएगा, लेकिन जिसने इसको धारण किया है वो आत्मा तो अजर अमर है। तो धारण करने वाला मैं हूं। जब इस बात की अनुभूति हो जाती है तब कबीर ये बोलता है कि मैं न मरबो मरबो संसारा, मुझे मिला है जियावन हारा। आत्म भाव में जागृत होना ही, आत्म भाव में जागृत होना ही जीवन का लक्ष्य है। शरीर भाव में तो मृत्यु आती ही रहेगी, हर पल शरीर मर रहा है, हर पल उम्मीदें मर रही हैं, लेकिन आत्म भाव में मैं सदैव अमर हूं। गुरु हमें आत्म भाव में जागृत करता है तो शरीर और संसार की जितनी भी व्याधियां हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन भी मानसिक व्याधियों से ग्रसित हो गया था। अब उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अर्जुन के जीवन में गीता के दूसरे अध्याय से जो 7वां श्लोक है, यहां से एक टर्न अप होता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है अर्जुन के जीवन में और हम सब के जीवन में। वो टर्निंग पॉइंट क्या है? बहुत बहुत बढ़िया, संपूर्ण गीता, भगवत गीता का, संपूर्ण वाणी का जो एक टर्निंग पॉइंट है वो भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। जब अर्जुन ने अपने आप को असक्षम माना कोई निर्णय लेने में, क्योंकि आंखों के सामने, आंखों में आंसू भरे हुए थे, न संसार के प्रति कुछ दिख रहा था, न मन में भी आंसू भरे हुए थे, तो न अंदर से कुछ दिखता था न बाहर से दिख रहा था। अब उसने अंदर ही अंदर, अर्जुन ने यह निर्णय किया कि अब मुझे केशव की शरण में जाना पड़ेगा। एक टर्निंग पॉइंट, जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि जीवन मैंने बहुत जी लिया अपनी तरह से और जी के देख लिया, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, तेरी हर मुश्किलें आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जब कुछ भी ना समझ में आए जीवन में, सीधा प्रभु की शरण में चले जाओ, सीधा प्रभु की शरण में चले जाओ, गुरु की शरण में चले जाओ। अब वही तथ्य सामने आ रहा है। अर्जुन जब उसको लगा कि मुझे, मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा क्या है बुरा क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, लड़ना चाहिए कि न लड़ना चाहिए, जीत होगी कि हार होगी, इतने ज्यादा, इतने अधिक उसके अंदर द्वंद्व चल रहे हैं, इतने तरह के। अब उसने एक बुद्धिमानी पूर्वक निर्णय लिया। गीता अध्याय 2 श्लोक 7, भगवान से अर्जुन कहते हैं, कार्पण दोषो पहत स्वभावो प्रच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, यस्यं सानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने अपने आप को कायर होना स्वीकार कर लिया, समझ गया कि मैं कायर बन रहा हूं, क्योंकि मैं तो शूरवीर हूं। असल में वास्तविकता में क्षत्रिय धर्म मेरा है, युद्ध करना मेरा धर्म है, लेकिन मैं युद्ध से विमुख हो रहा हूं। इसका मतलब
केशव सही कह रहे हैं, मैं कायर हो रहा हूं इस वक्त समय। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावो प्रच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयं शानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमां त्वां प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। हम अपने गुरु के आगे, प्रभु के आगे समर्पित हो जाएं, क्योंकि उलझनें दिमाग मस्तिष्क में इतनी रहती हैं। संसार ने उलझनों से भर दिया है और किसी ने आज तक सुलझाने की कोशिश भी नहीं की। सबने ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें तो की, लेकिन मानसिक कष्ट किसी ने नहीं हरा। कारण कि करुणा के भाव का अभाव है। आदमी गंदगी को गंदगी से ढकता है। संसार के विचार जो मेरे अंदर में है, अगला आता फिर और संसारिक विचार भर गया और ज्यादा उसमें विचित्रता आ गई मस्तिष्क में। इसीलिए उस समय गुरु का सन्मुख होना आवश्यक है। जीवन में गुरु का महत्व इसीलिए है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी गुरु भगवान कहते हैं, उसकी शरण में जाओ, उसको श्रद्धा पूर्वक नमन करो। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, फिर उससे भाव से प्रश्न पूछो, वो तुम्हें कल्याणकारी उपदेश देंगे। उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। अब ये अर्जुन का भाव है। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं, यानी अर्जुन, मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाला हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। आपकी शरण में हूं। शरण होना बहुत आवश्यक है। शरणागति, जो शरणागति होता है, शरण में आता है, उसी को गति मिलती है। संसार में रहेंगे तो अधोगति, और गुरु की शरण में आ जाएंगे तो परम गति। फिर से समझो, संसार में यदि रहेंगे तो अधोगति में जाएंगे, और गुरु की शरण में रहेंगे तो परम गति को प्राप्त होंगे। अंतमति सोई गति, जैसे अंत में मति होगी वही गति को प्राप्त होता है मनुष्य। तो हमारी मति अगर गुरु से मिल गई है, जब अर्जुन की मति कृष्ण की मति से मिल गई, एक हो गई, तो फिर उद्धार है। हमारी भी मति गुरु से मिल जाए, सच से मिल जाए। संसार से मति मिली रहती तो क्या मिलता जीवन में? वही ताने, वही जिल्लत, वही असंतुष्टि, वही अतृप्ति। लेकिन जिस दिन से हम सत्य से जुड़ जाते हैं, धर्म से जुड़ जाते हैं, परमात्म तत्व से जुड़ जाते हैं, गुरु से जुड़ जाते हैं, गीता से जुड़ जाते हैं, परम गति की राह पे चल देते हैं। तो क्यों ना हम परम गति की राह पे चलें? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गीता को अनुभव करो। गीता मेरे लिए जीवन में टर्निंग पॉइंट आ जाए। अब आज से वो टर्निंग पॉइंट की, हे प्रभु, हे गुरुदेव, शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ये भाव, ये नम्रता का भाव ही हमें अमर कर देता है। जो नम्रता का भाव है वही अमरता को प्रदान करता है। शरीर का भाव मृत्यु की ओर ले जा रहा है, आत्मा का भाव अमरता
के पद को प्रदान कर रहा है। तो हमें गुरु की शरणागति चाहिए, हमें प्रभु की शरण में जाना चाहिए और जीवन को कल्याण के पथ पे ले जाना चाहिए, आनंद के पथ पे ले जाना चाहिए, अनुभव के पथ पे लेना चाहिए।